उत्तर प्रदेश में श्रम अधिनियम में बदलाव किए गए हैं। 3 साल में 38 कानूनों को सस्पेंड किया गया है। इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। यह छूट अस्थायी होगी। अस्थायी छूट के लिए अध्यादेश 2020 के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। श्रम मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 38 श्रम कानून लागू हैं। किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान श्रम विभाग का प्रवर्तन दल श्रम कानून के अनुपालन के लिए उनके यहां नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो उद्योग कोरोना महासंकट के चलते बंद हैं या कमजोर हैं, उन्हें श्रम कानून में नरमी से फिर से चालू किया जा सकेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को फिर से चालू किया जा सके और श्रमिकों को इसमें सेवा योजित किया जा सके। इस मंशा से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऐसी सभी जगह पर उत्तर प्रदेश में श्रम कानून में 3 साल के लिए अस्थायी छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानून में जो उनको संरक्षण प्राप्त है वो यथावत रहेंगे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में श्रम अधिनियम में बदलाव किए गए हैं। पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से हमारे संवाददाता सीधे इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, ये फैसला श्रम अधिनियम में बदलाव किया गया है और आज इस कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। और क्या कुछ आज कैबिनेट ने किन किन चीजों को मंजूरी दी है और खासतौर पर जो श्रम अधिनियम है इसमें क्या बदलाव किए गए पंकज? देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा जब देश में कोई भी समस्या आती है तो उसकी मार गरीबों पे ही पड़ती है। अब चूंकि श्रम जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है, सरकार का दावा है, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो कंपनियां हैं, जो लॉकडाउन के दौरान बंद हो गई थी, उसको लुभाने के लिए, चालू करने के लिए, अन्य प्रदेशों या देशों की कंपनियों को लुभाने के लिए, उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, उनको लुभाने के लिए ये सरकार ने निर्णय लिया है कि फिर से आर्थिक स्थिति पटरी पे लाई है, जिसमें खास तौर से नौकरी से हटाने, नौकरी के दौरान शिकार यानी किसी की मृत्यु अगर हो जा रही है या फिर इसके अलावा अगर वेतन की समस्या है, तो इन 3 चीजों को छोड़ करके वो सारे नियम सरकार ने 3 साल के लिए खत्म कर दिए हैं। जो मजदूरों की समस्या को लेकर के समय समय पर मजदूर उठाते थे या मजदूर संगठन उठाते थे, चाहे वेतन वृद्धि के हो, चाहे कामों को लेकर के हो या अन्य मुद्दों को लेकर के हो, इस पर सरकार ने उन कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों को लुभाने की और फिर से उनको पटरी पे लाने के लिए सरकार ने एक ये है। तो यानी एक तरफ जहां औद्योगिक इकाइयों को, व्यापारियों को लुभाने का सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जिनके लिए अभी भी समस्या बनी हुई है, अब उस पर सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके जो अभी तक जो मांग थे, जो उनके लिए कानून उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे, उनके अधिकार के लिए बनाए गए थे, वो 3 साल तक खत्म हो जाएंगे। तो 2 चीजें हैं। एक तरफ श्रमिकों का नुकसान, हालांकि 3 मुद्दों को छोड़ करके कि नौकरी के दौरान अगर उनकी मृत्यु होती है या वेतन की समस्या आती है या निकालने को, तो उन चीजों को छोड़ करके और सभी जो इससे संबंधित जो कानून थे वो सरकार ने खत्म कर दिए हैं। कैबिनेट में बैठक की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ये नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी, जो एक कानून के रूप में फिर से काम करना शुरू कर देगा। बिल्कुल, ये तो बदलाव की आपने बात की, लेकिन जो उद्यमी हैं उनके खिलाफ क्या कोई अब कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि जो लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम है उसके तहत अब जो कार्रवाई है वो नहीं होगी है। क्या ये भी कैबिनेट में इस बात को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, कोई अध्यादेश या किसी बात की आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से इन चीजों को लेकर क्या आज रोड मैप तैयार किया गया और क्या कैबिनेट में इस बात की भी चर्चा हुई है? देखिए, कैबिनेट की बैठक परसों हुई थी, ये निर्णय लिए गए थे। मैंने जैसे पहले बताया कि 3 चीजों को छोड़ करके वो सारे कानून जो श्रमिकों के लिए बनाए गए थे खत्म हो गए। यानी अब उसके तहत उन औद्योगिक इकाइयों पे, कंपनी मालिकों पे या जो भी जिस चीज के मालिक है उन पे कार्रवाई नहीं होगी। यानी उनको इस कार्रवाई से छूट दी गई है। ऐसे जो नियम कानून बनाए गए थे उसको सरकार ने 3 साल के लिए खत्म करते हुए उनको छूट प्रदान की है, सिर्फ 3 साल के लिए। और उसको, इस ऑर्डिनेंस को जो कैबिनेट में अध्यादेश लेकर के आया गया था वो राज्यपाल के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही ये कानून के रूप में जो संशोधन किया गया है 3 साल को देखते हुए काम करना शुरू कर देगा।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है पंकज कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना का संकट है पूरे देश पर और उत्तर प्रदेश का भी हाल हम सबके सामने है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है इसके लिए लगातार कि जो उद्योग धंधे बंद है उनको किस तरह से धीरे धीरे शुरू किया जाए। सवाल ये है कि अब जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर कैसे लाया जाए। दूसरा सवाल ये है कि जो उद्योग धंधे बंद हैं, जो श्रमिक काम करते थे वो घर पर बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या सरकार ने अब प्लानिंग की है आने वाले वक्त में। जो उद्योग धंधे बंद हैं उनको कब तक चालू किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। क्या इसको लेकर भी कोई रोड मैप सरकार ने तय किया है? सरकार ने इसके 2 दिन पहले ही सरकार ने निर्णय लिया है। जो इकोनॉमिक्स जोन सरकार ने बनाया है, जहां औद्योगिक इकाइयां हैं या बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनको 33% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी है, बशर्ते वो हॉट स्पॉट जोन में न हो। ऐसी सभी चीजों में, चाहे वो रेड जोन हो या ग्रीन हो या ऑरेंज हो, सभी जोनों में आर्थिक स्थिति को पटरी पे लाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 33% कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो सभी व्यवस्थाएं जो WHO की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है, उसके तहत काम करना प्रदेश सरकार ने अनुमति दी है। अभी कल ही की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सारे जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो या रेडीमेड अंडरगारमेंट्स की हो, इन सब चीजों को कई देशों में उत्तर प्रदेश से माल जाते थे, ऑर्डर आते थे। क्योंकि अब जब प्रोडक्शन बंद है तो उनके ऑर्डर कैंसिल होकर के वो दूसरे अन्य देशों में संपर्क करना शुरू कर दिए, जिससे बड़ी पैमाने पे उत्तर प्रदेश की जो मार्केट है वो गड़बड़ होने की और मंदी होने के आसार। सरकार ने कल नोएडा डीएम के सहित कई सारे जिला अधिकारियों को इस संबंध में फिर से लेटर जारी किया है कि गुड गाइडलाइन के तहत उनको उन इकाइयों को तत्काल शुरू करने के लिए संबंधित जिला अधिकारी तत्काल उपाय उठाएं। बिल्कुल पंकज, ये तमाम चीज़ें जिन चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे थे कि जो उद्योगों के खिलाफ, जिसका आपने भी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के तहत जो कार्रवाई है, आपने बताया कि वो कार्रवाई अब नहीं की जाएगी। तो सीधा सीधा इसका मतलब हम क्या समझें? देखिए, सरकार का दावा यही है कि आर्थिक स्थिति पटरी पे लाने में मदद मिलेगी। जो औद्योगिक इकाइयां कुछ नियम कानून के तहत अभी डर रही थी, चूंकि 40 दिन से ज्यादा लॉकडाउन हो चुका है, उनको फिर से पटरी पे लाने के लिए उन औद्योगिक इकाइयों के कंपनी मालिकों को या औद्योगिक घरानों को लुभाने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। लेकिन सवाल यही है, उन्हीं श्रमिकों जो काम करेंगे उनमें उनका सबसे ज्यादा अहित होने की आशंका है, क्योंकि अब मनमाने फैसले व्यापारिक प्रतिष्ठान या औद्योगिक घराने लेंगे। पहले भी इस तरीके की चीजें होती थी, तब श्रम विभाग कई सारे कानून बनाए थे, श्रम विभाग उनकी रक्षा की बात करता था। लेकिन जब अब कानून ही खत्म कर दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है श्रमिकों का अनहित और उनको लेकर के जो हमेशा समय समय बातें आती थी, अब उसमें और औद्योगिक घरानों को छूट सरकार से मिल गई है। तो सरकार को ये भी इंश्योर करना होगा कि कहीं जायती ज्यादा न हो, क्योंकि कई बार ऐसी समस्या मजदूरों और श्रमिकों के साथ आती है। तो इसमें सबसे ज्यादा सरकार का दावा है कि औद्योगिक और खास करके आर्थिक व्यवस्था पटरी पे लाने के लिए किया गया है। लेकिन ये कैसे तय होगा कि जो श्रमिक है उनका शोषण नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक सवाल है, क्योंकि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार समय समय पर ये कहती रही कि प्रयास करती है, लेकिन जिस तरह से यूपी में श्रम अधिनियम में बदलाव किए गए हैं और जिस तरह से पंकज भी बता रहे थे कि उद्यमी, जो कोई भी उद्यमी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के तहत जो कार्रवाई है अब वो नहीं की जाएगी। लेकिन क्या सवाल फिर यही उठता है कि क्या ये श्रमिकों के हितों में है? आगे बढ़ते हैं, पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।